दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश, जो रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता था, आज किस वजह से अपने सबसे बड़े झटके का सामना कर रहा है और कैसे भारत ने इस मौके को ऐसा भुनाया है कि पूरी दुनिया की नजरें अब हम पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले जो बात आपको हैरान कर देगी वो यह है कि यूरोप, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा ग्राहक हुआ करता था, अब अपने ऑर्डर्स भारत की तरफ मोड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजहें और भारत के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले एक गंभीर राजनीतिक संकट पैदा हुआ। यह संकट सिर्फ सरकार के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर उनकी फैक्ट्रियों और गारमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की 700 से 1000 फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके हैं और इसके साथ साथ यूरोप के बड़े ब्रांड्स जैसे किक, पेको और जर्मनी और पोलैंड के ब्रांड्स ने बांग्लादेश से अपने ऑर्डर्स खींच लिए। लेकिन यह तो शुरुआत भर थी। भारत ने इस स्थिति में जो चतुराई दिखाई वह सचमुच काबिल ए तारीफ है। तिरुपुर जैसे छोटे शहर, जो अब तक शायद केवल स्थानीय व्यापार के लिए जाने जाते थे, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक रहे हैं। बांग्लादेश के संकट के कुछ ही हफ्तों में इस छोटे से शहर में 450 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स आ चुके थे। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी अब भारत की तरफ देख रहा है। दोस्तों, यह तो केवल पर्दे के पीछे की थी। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ने इस साल एक नई ऊंचाई छू ली है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच हमारे एक्सपोर्ट्स $5.66 बिलियन तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 65% ज्यादा है। और यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि कैसे भारत धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और अब सोचिए, जो कपड़े पहले बांग्लादेश से यूरोपियन स्टोर्स तक पहुंचते थे, जैसे कि जारा और H&M के मेड इन बांग्लादेश टैग्स के साथ, वह अब मेड इन इंडिया टैग्स के साथ आने वाले हैं। इसे सिर्फ एक टैग चेंज मत समझिए, यह भारत की इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन क्या यह बदलाव यहीं रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। भारत ने इस मौके को और बड़ा बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की योजना है और यह सिर्फ शुरुआत है। यहां तक कि रेमंड जैसी कंपनियां, जिनकी फैक्ट्रियां पहले बांग्लादेश में थीं, अब भारत में आने की तैयारी कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और यूरोप भारत की तरफ क्यों मुड़े। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, चीन। जी हां, वेस्टर्न कंट्रीज अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती हैं और यहीं पर भारत के लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा खुलता है। बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग की इस गिरावट के पीछे केवल राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि यह एक गहरी कहानी बुनता है जो हमें ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न और बदलते व्यापारिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। क्या यह सिर्फ बांग्लादेश की गलती है या यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उस नई चाल का हिस्सा है जो अब एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प की तलाश में है? जब हम भारत की ओर देखते हैं तो यह साफ दिखता है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ एक प्रतिस्थापन नहीं बन रही, बल्कि वह एक नए विश्व व्यापार केंद्र की नींव रख रही है। तिरुपुर जैसे छोटे शहर, जो कभी केवल देश के अंदर ही पहचान रखते थे, अब दुनिया के नक्शे पर उभर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत ने इस मौके को न केवल पकड़ा है, बल्कि उसे अपनी रणनीति और क्षमता से एक ऐसे बदलाव में बदल दिया है जो आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। जो यूरोपीय ब्रांड्स पहले मेड इन बांग्लादेश टैग्स के साथ अपनी पहचान बना रहे थे, वे अब मेड इन इंडिया की तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन यह बदलाव केवल लेबल का नहीं है, यह भारत के छोटे शहरों और कारीगरों के लिए एक नई उम्मीद है। यह संकेत है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की जगह अब केवल विकल्प की नहीं, बल्कि प्राथमिकता की हो रही है। अब सोचिए, अगर आज भारत बांग्लादेश से छूटे इन ऑर्डर्स को संभाल रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा
जब हमारे यहाँ के नए टेक्सटाइल पार्क्स और बड़े निवेश पूरी तरह से तैयार होंगे, भारत की यह ग्रोथ केवल ऑर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगी। यह हमारी इंडस्ट्री की पूरी सोच बदलने वाली है। चीन पर से बढ़ती वैश्विक निर्भरता में कमी ने भारत के लिए एक सुनहरा मौका पैदा किया है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि यह मौका स्थायी नहीं है। अगर भारत ने अपनी गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और भरोसे को बनाए रखा, तो यह ट्रेंड हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी ताकत बन सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमने इस मौके को खो दिया, तो क्या यह इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा अध्याय बनकर रह जाएगा? 2030 तक भारत को केवल एक बड़े निर्यातक के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उभरने की संभावना है जो वैश्विक फैशन इंडस्ट्री की दिशा को तय करेगा। यह वह वक्त हो सकता है जब भारतीय कपड़े न केवल यूरोप और अमेरिका की अलमारियों में होंगे, बल्कि हर बड़े ब्रांड की कहानी के पीछे एक भारतीय कारीगर की मेहनत और कला होगी। लेकिन क्या यह ग्रोथ इतनी सीधी होगी? हर चमक के पीछे एक चुनौती छिपी होती है। भारत को अब केवल अपने उत्पादन को बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अपनी तकनीक और नवाचार में भी निवेश करना होगा। क्योंकि आने वाले समय में केवल लागत कम होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्शन ही सबसे बड़ी मांग बन जाएगी। भविष्य में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरेगी, जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था, बल्कि वैश्विक व्यापार और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। अगर अभी के ट्रेंड्स और पॉलिसीज को देखा जाए, तो यह साफ होता है कि भारत के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक लाभ नहीं होगा, बल्कि एक नई वैश्विक पहचान बनने का अवसर है। आने वाले सालों में 2030 तक भारत टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन सकता है। ग्लोबल ब्रांड्स, जो पहले चीन और बांग्लादेश पर निर्भर थे, भारत की ओर और तेजी से रुख करेंगे। इसका मुख्य कारण न केवल भारत की सस्ती मैन पावर होगी, बल्कि भारतीय कारीगरों की कला, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा। नई तकनीकों जैसे ऑटोमेशन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। इससे उत्पादन लागत कम होगी और भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा। साथ ही सस्टेनेबल फैशन का महत्व बढ़ेगा, जिससे भारत को पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्शन पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तिरुपुर, लुधियाना और सूरत जैसे छोटे शहरों में बड़े निवेश होंगे। ये हब न केवल उत्पादन केंद्र बनेंगे, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। इससे छोटे शहरों में आर्थिक उछाल आएगा। चीन पर निर्भरता में कमी के चलते भारत का महत्व बढ़ेगा। यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में भारतीय टेक्सटाइल की मांग बढ़ेगी। अगर भारत ने इस मौके को सही तरीके से संभाला, तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकता है। प्रतिस्पर्धा केवल बांग्लादेश और चीन से ही नहीं होगी, बल्कि वियतनाम, कंबोडिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों से भी होगी। इन देशों में भी सस्ती मैन पावर और तेजी से बढ़ते टेक्सटाइल सेक्टर भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं।